गुलाब जामुन मुख्तलिफ़ तरीक़ों से बनाकर तैयार किया, लेकिन कभी भी परफेक्ट हलवाई जैसे गुलाब जामुन बनकर तैयार नहीं हुए। अगर यही मसला आपका भी है तो ये रेसिपी आप लोगों के लिए ही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ बिल्कुल हलवाई जैसे परफेक्ट गुलाब जामुन बनाने की रेसिपी। और मैं आप लोगों को गारंटी देती हूँ कि अगर आप मेरी रेसिपी को फॉलो करते हुए गुलाब जामुन बनाएंगे ना, तो आपके गुलाब जामुन बिल्कुल हलवाई जैसे परफेक्ट बनकर तैयार होंगे। क्योंकि आज के इस वीडियो में आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल हलवाई जैसे गुलाब जामुन बनाने के सारे सीक्रेट्स बताऊंगी, तो इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए बगैर टाइम ज़ाया किए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो गुलाब जामुन बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिए है लस्सा खोया। नॉर्मल खोया की तरह नहीं होता, ये थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है। इसे गुलाब जामुन वाला खोया भी बोला जाता है। ये आपको किसी भी हलवाई की शॉप से भी मिल जाएगा, ये मिठाइयों की जो दुकान होती है वहाँ से आप लोगों को ये मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये मैं होममेड यूज़ कर रही हूँ, मैंने इसे घर पे खुद बनाया है। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं आप लोगों को इसकी रेसिपी दूंगी। तो आप लोगों ने ये लेना कितना है, आपने 150 ग्राम ये ले लेना है। ठीक है, ये ज़्यादा महंगा नहीं होता, इसलिए आपको हलवाई से मिल जाएगा। इसके बाद आपने इसके अंदर ऐड करना है अंडा। अच्छा, अंडा यहाँ पर एक छोटे साइज़ का मैंने ऐड किया है पूरा। जो छोटे साइज़ के अंडे होते हैं ना, वो मैंने पूरा ऐड किया। अगर आपको नॉर्मल या बड़े साइज़ का अंडा है तो आप हाफ ऐड कीजिएगा। ठीक है, इसके बाद मैंने इसके अंदर बेकिंग पाउडर ऐड किया है हाफ टी स्पून। क्वांटिटी का आपने खास ख्याल रखना है, अगर आपने क्वांटिटी कम या ज़्यादा की तो आपके जो गुलाब जामुन है वो परफेक्ट बनकर तैयार नहीं होंगे। 150 ग्राम खोए के अंदर आपने हाफ टी स्पून बेकिंग पाउडर ऐड करना है और आधा कप भर के आपने इसके अंदर मैदा ऐड करना है। मैदे को आपने पहले ही छान लेना है। मैदे को एक साथ मैंने नहीं ऐड किया है, पहले हाफ ऐड करूँगी उसके बाद हाफ ऐड करूँगी। टोटल आपने पूरा आधा कप से थोड़ा सा ज़्यादा ऐड करना है, यानी भर के आप आधा कप ले लें। ठीक है, अब आप इसे अच्छी तरह मिक्स कर लें और अच्छी तरह मिक्स करने के बाद बाकी सारा मैदा आपने ऐड करना है। लेकिन पहले आपने थोड़ा मैदा ऐड करना है, उसे अच्छी तरह मिक्स करना है, उसके बाद आपने सारा मैदा ऐड करना है। ठीक है, तो पूरा आधा कप मैंने मैदा ऐड कर दिया है, आपने इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेना है और इसे इसी तरह से आपने अच्छी तरह मसल के गूंद लेना है। ठीक है, एक अच्छा सा डो बना लेना है। डो आप लोगों को मैं बता देती हूँ, ना ज़्यादा सख्त होना चाहिए, ठीक है, नरम होना चाहिए, सख्त नहीं होना चाहिए, बस आपने ये ध्यान रखना है। डो आपका बिल्कुल सॉफ्ट होना चाहिए कि इसमें जब आप पेड़ा बनाए या इसका जो गोल बनाया ना गुलाब जामुन, तो उसमें क्रैक्स ना हो। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखिए मैंने इस तरह का डो बना लिया। अगर इस टाइम पे डो हार्ड हो गया है ना, तो आप थोड़ा सा जो दूध होता है वो ऐड कर सकते हैं, लिक्विड मिल्क। लेकिन अगर आपका जो डो है वो गीला हो गया ज़्यादा, यानी ज़्यादा स्टिकी हो गया है, तो आप इस टाइम पे थोड़ा सा मिल्क पाउडर ऐड करके उसको सही कर सकते हैं। इस तरह का डो आपने बनाना है। ये देखिए मैंने यहाँ पर एक छोटा सा लिया, उसे मैंने इस तरह से गोल किया, राउंड किया शेप में, तो आप देख सकते हैं इसमें ज़रा सा भी क्रैक्स नहीं है। तो आप इसी तरह से देखिए मैंने सारे गुलाब जामुन के लिए यहाँ पर बना के तैयार कर लिए हैं। साइज़ कम्प्लीटली आपकी मर्जी है, अगर आप चाहें तो छोटा बना लें, बड़ा बना लें, तो मैंने यहाँ पर थोड़ा छोटा ही रखा है साइज़। ठीक है, तो चलो आप शीरा बना लेते हैं। शीरा बनाने के लिए यहाँ पर मैंने चूल्हे के ऊपर एक पतीला रख लिया, इसके अंदर मैंने 1.5 कप चीनी ऐड किया है और 1 कप पानी ऐड किया है। ठीक है, 1.5 कप चीनी के अंदर मैंने यहाँ पे 1 कप पानी ऐड किया है और ऐड करने के बाद अच्छे से मिक्स कर लेना है। और अच्छे से मिक्स करने के बाद आपने इसके अंदर ऐड करना है इलायची। 3 अदद साबित इलायची ऐड कर रही हूँ, उसको मैंने थोड़ा सा कूट के ऐड किया है और साथ आपने कुछ ड्रॉप इसके अंदर लेमन जूस या सिरके के ऐड कर देने हैं। तकरीबन हाफ टी स्पून सिरका या हाफ टी स्पून लेमन जूस ऐड कर दे ताकि क्रिस्टलाइजेशन ना हो। ठीक है, अच्छी तरह से मिक्स किया है। जब चीनी हल हो जाए ना, तो आपने चूल्हे को बंद कर देना है। तो चले गुलाब जामुन का जो डो है उसे हम फ्राई कर लेते हैं। फ्राई करने के लिए आपने कढ़ाई के अंदर ना घी ऐड करना है। तो गुलाब जामुन को मैं यहाँ पर घी पे फ्राई कर रही हूँ। ठीक है, जब घी अच्छी तरह गर्म हो तब आपने ऐड करना है। अगर आप ठंडे घी में ऐड करेंगे ना, तो आप लोगों को मैं बताऊंगी एंड में कि क्या हालत होगी गुलाब जामुन की। आप लोगों को सही से समझाने के लिए एक गुलाब जामुन को मैंने ठंडे घी में फ्राई कर लिया था और अब आप इस टाइम पे देखिए, अब जो सारे गुलाब जामुन में फ्राई कर रही है ना, तो घी का टेम्परेचर आपने हाई रखना है। हाई फ्लेम पे आप घी को गर्म कर लें, इतना करें कि ये देखिए ऐड करते ही इसमें बबल्स बनने शुरू हो जाए। एक गुलाब जामुन आपने ऐड किया ना, बबल्स फौरन बनने शुरू हो गए और आपने फ्लेम को अब लो कर देना है। ठीक है, मीडियम लो फ्लेम पे आपने उसे अच्छे से फ्राई करना है और फ्राई करने में आपने चम्मच का यूज़ नहीं करना है, इस तरह से कढ़ाई का आपने यूज़ करना है ना। कढ़ाई भी आप कोशिश करें फ्राई करें, कढ़ाई को इस तरह से आप घुमाते रहें, तो आप देखेंगे कि इस तरह से जब आप इसे फ्राई करेंगे ना, बिल्कुल इक्वल कलर आएगा पूरे गुलाब जामुन में। ठीक है, अभी आप देखें कलर इक्वल नहीं है, लेकिन आप देख सकते हैं आप कलर बिल्कुल इक्वल आया। इस तरह से आपने घुमा घुमा के फ्राई कर लेना है इसे। ठीक है, चम्मच का यूज़ मैंने नहीं किया। बस आपने ये ध्यान रखना है कि जब आप गुलाब जामुन को घी के अंदर ऐड करें ना, तो उस टाइम पे आपने फ्लेम को बिल्कुल लो कर देना है और घी आपका पहले गर्म होना चाहिए। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। तो ये छोटी छोटी मिस्टेक्स होती हैं जिसकी वजह से आपके गुलाब जामुन परफेक्ट नहीं बनते हैं, क्रैक्स बन जाते हैं या फिर टेस्ट सही नहीं आता, अंदर से वो अच्छे से कुक नहीं होता, ये सारे मसले थे।
तो आपने देखिए इसी तरह से बाकी मैंने सारे गुलाब जामुन को भी फ्राई कर लूँगी। ठीक है, इसी तरह से सेम इसी मेथड के साथ आपने फ्राई करना है, चम्मच का इस्तेमाल नहीं करना है। इस तरह से आपने कढ़ाई को घुमाते हुए से फ्राई करना है ताकि कलर बिल्कुल इक्वल आए। और कलर भी आप लोगों को मैं बता दूँ, आपके ऊपर डिपेंड है। अगर आप लाइट कलर पसंद करते हैं तो आप थोड़ा सा फ्राई कर लें, डार्क कलर पसंद है तो आप थोड़ा ज़्यादा फ्राई कर लें, और अगर आपको काले गुलाब जामुन बनाते हैं तो आप ज़्यादा इसे फ्राई कर लें। मैंने जो है इसे बिल्कुल नॉर्मल सा फ्राई किया है, ना ही ज़्यादा बिल्कुल मैंने इसको डार्क कर लिया और ना ही ज़्यादा बहुत लाइट कर दिया, मैंने इसे बिल्कुल नॉर्मल सा कलर रखा है। ठीक है, और जब तक ये वाले गुलाब जामुन फ्राई हो रहे हैं, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ये बिल्कुल फ्री होता है। ठीक है, और अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लग रही है ना तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करना ना भूलें। अच्छा, तो जब गुलाब जामुन फ्राई हो जाए ना, आपने इसे फ़ौरन से घी से निकालना है और घी से निकालने के बाद आपने इसे शीरे के अंदर ऐड करना है। ठीक है, तो देखिए शीरे के अंदर ऐड करके मैं इसे एक दफ़ा मिक्स कर लूँगी और मिक्स करने के बाद आपने चूल्हे को ऑन कर देना है और जब शीरे में बॉयल आ जाए तो उसके बाद आपने इसे तकरीबन 4 मिनट तक लाजमी पकाना है शीरे के अंदर गुलाब जामुन को। तो यहाँ ये देखिए इसमें बॉयल आ गया ना शीरे में, अब मैं इसे 4 से 5 मिनट तक पकाऊंगी शीरे के अंदर ही। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखिए 5 मिनट मैंने पका लिया था, अब मैंने चूल्हे को बंद कर दिया है और अब मैं इसे डिश आउट करने लगी हूँ। इसे डिश आउट में इस तरह के खुले बर्तन में कर रही हूँ, आप चाहें तो किसी कांच के बोल के अंदर भी कर सकते हैं, खूबसूरत लगेगा इस तरह से। देखें मैंने डिश आउट कर लिया है, आप लोग देख सकते हैं कितना परफेक्ट बना है, क्रैक्स नहीं बने हैं। और जो मैंने आप लोगों को दिखाना है ना, जो मैंने ठंडे घी में फ्राई किया था उसका क्या अंजाम हुआ है वो भी आप लोगों को मैं दिखाऊंगी। अब आप लोगों ने क्या करना है, इसके अंदर ऐड कर देना है शीरा। ठीक है, गुलाब जामुन को डिश आउट करने के बाद आपने सारा शीरा इसके अंदर ऐड कर देना है और गुलाब जामुन को शीरे के अंदर ही भिगो के रखना है। तकरीबन 3 से 4 घंटे आपने इसे बिल्कुल भी नहीं छेड़ना है, इसी तरह से आपने इसे रख देना है 3 से 4 घंटे शीरे के अंदर, उसके बाद ही आपके गुलाब जामुन बनकर तैयार होंगे। चले मिलते हैं 3 से 4 घंटे के बाद। तो यहाँ पर इसे रखे हुए ना 4 घंटे हो गए। अब मैं आप लोगों को बीच से आधा करके भी दिखाऊंगी, इसे यानी कट करके दिखाऊंगी और आप लोगों को टेस्ट करके भी बताऊंगी कि ये कैसा बना है। ठीक है, अच्छा ये वो वाला गुलाब जामुन है जो मैंने ठंडे घी में फ्राई किया, तो आप लोग इसे देख सकते हैं इसकी शेप किस तरह की होगी है, कितने ज़्यादा इसमें क्रैक्स बने हुए हैं ये देखें। तो इसीलिए आप लोगों को ये दिखाया है ताकि आप ठंडे घी के अंदर ना ऐड करें, आप घी को पहले गर्म करें उसके बाद ऐड करें। अगर घी ठंडा होगा ना तो इसी तरह से क्रैक्स बनेंगे। तो चला मैं आप लोगों को तोड़ के दिखाती हूँ। माशाल्लाह बहुत सॉफ्ट बना है, अंदर से आप देखिए अच्छे से ये कुक हुआ है और अंदर तक शीरा एब्जॉर्ब किया गुलाब जामुन है। ठीक है, तो चला मैं आप लोगों को टेस्ट भी करके बताती हूँ ये कैसा बना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यकीन करें बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनकर तैयार हुआ है, अंदर से बहुत ज़्यादा ये सॉफ्ट है और शीरा बिल्कुल अंदर तक एब्जॉर्ब किया गुलाब जामुन ने। अगर आप इस तरह से बनाएंगे ना तो यकीन करें आपके गुलाब जामुन बिल्कुल परफेक्ट हलवाई जैसे बनकर तैयार होंगे। तो आप भी इस रेसिपी को बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक भी लाजमी दीजिएगा। तो आई होप आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।